साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। आपने थंब देख ही लिया होगा और जो वाकया हुआ वो दिल दहला देने वाला है। ये मामला सोशल मीडिया पे लगातार सवाल भी कर रहा है और तमाम बातों को सामने रख रहा है। जिस तरह से एक छोटी सी बेटी जो 19 वर्ष की उम्र में थी, बस बालिग होकर एक कदम आगे बढ़ी थी, उसके साथ जो दरिंदगी कौशाम्बी में हुआ वो चौंका देता है। ये मामला कौशाम्बी के गांव का है जिसका नाम चक साहबुद्दीनपुर में है, थाना करारी का है। इस विषय पे हम बात करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि कैसी रीत है, कैसी नीत है, समाज के लिए बोलने में दिक्कत क्या है या उस समाज के लिए लड़ने में दिक्कत क्या है जिसके साथ अन्याय हो रहा। कौशाम्बी के सांसद हैं, मौजूदा सांसद, वो समाजवादी पार्टी से हैं। उनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज सांसद हैं और पिताजी विधायक हैं, इंद्रजीत सरोज, समाजवादी पार्टी से। और ये मामला कौशाम्बी का है। यादव समाज का मामला पाल समाज के साथ, मतलब जहां पे भाईचारा की बात होना चाहे पाल और यादव में, वहां पे ये वाकया सामने आया। ना अखिलेश यादव बोलते नजर आ रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको स्वयं अखिलेश यादव कहते हैं समाज के बड़े नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। ये सबसे बड़े पाल समाज के नेता हैं और आप भी प्रयागराज से आते हो तो वो घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पे पाल नेता ही नहीं है कोई। उन्होंने स्वयं कहा, ये मैं नहीं, वही कह, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो पाल हैं वो समाज के बड़े नेता हैं, पाल समाज के। अगर पाल समाज के बड़े नेता हैं तो पाल समाज की बेटी के साथ जो मामला हो रहा है उस पर जाना छोड़िए, सोशल मीडिया पे लिखा भी नहीं अभी तक, जब तक कि मैं वीडियो लगा रहा हूं। तमाम फोटोज सामने आ रही हैं, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। वहीं पर ये जो मामला है, अब इसको समझिए, फिर आगे की बात करते हैं। जो लेटर मेरे सामने आया है वो है ये, और उसमें लिखा क्या है जरा देखिए। श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी महोदय, निवेदन है प्रातनी कमला देवी, पत्नी श्री त्रिलोकनाथ पाल, ग्राम चक साहबुद्दीनपुर, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी की रहने वाली है। घटना दिनांक 5/4/2026, समय करीब लगभग 4 बजे दिन में मेरी लड़की कुमारी किरण पाल, उम्र लगभग 19 वर्ष की 19 वर्ष, गांव से बाहर ससुर खेदरी नदी की तरफ शौच क्रिया करने गई थी। तभी मेरे गांव के बब्बू यादव पुत्र जगत, ओम प्रकाश यादव पुत्र राजेंद्र, विनय यादव पुत्र बाकेलाल, धर्मेंद्र व आर्यन यादव पुत्रगढ़, मोटेलाल यादव व सुहार यादव है, सुधर यादव है, सुहार यादव पुत्र माने यादव, भवर यादव पुत्र पारसनाथ यादव, सभी एक राय होकर अपने हाथों में लाठी डंडा से लैस होकर मेरी लड़की का गला दबाकर जान से मारकर उपरोक्त नदी के पास बबूल के पेड़ पर टांग दिया गया। काफी खोजबीन करने पर उपरोक्त घटना की जानकारी लोगों के द्वारा पता चला है। उपरोक्त घटना
विपक्षी गढ़ इसलिए किए हैं दिनांक 5/4/2026 को समय करीब सुबह 9 बजे प्रार्थनी की भैंस विपक्षी गढ़ों के गेहूं में खेत पर चली गई थी। विपक्षी गढ़ मेरी भैंस अपने घर पर जबरन गुंडाई के बल पर बांध लिए थे और मेरे घर पर चढ़कर भद्दी भद्दी गाली गलौज करते हुए हर्जाना मांग रहे थे। विपक्षी गढ़ अभी भी मेरी भैंस नहीं दिए हैं और मेरी भैंस की कीमत लगभग 60,000 रुपये है। प्रार्थनी का परिवार डरा सहमा हुआ है। और देखिए, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि विपक्षी गढ़ों के विरोध रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। जो साइन है वो कमला देवी का है और आपके सामने पूरी अपडेट ये देखने को मिली। एक जानवर की जिसे जानकारी नहीं है कि उसको किस रेडार में रहना है। क्या एक जानवर जो चारा काटती है या चारा खाती है उसे नहीं मालूम है कि एक बाउंड्री है, उसको पार कर गई तो ठीक है, गुस्सा लाजमी है, मगर उसका हिसाब एक बच्ची की जान लेकर ये सही है? एक छोटी सी बच्ची जो 19 साल की है, उसको जो शौच करने के लिए गई हुई थी गांव के बाहर, वहां पर 7-8 से ज्यादा संख्या में लोग लेकर उस गांव की बच्ची को मार दिया। ये बात ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लेटर बता रहा है। एक वीडियो भी है, हम आपको सुनाएंगे। और इसमें न प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, श्यामलाल पाल, जो पाल समाज के नेता हैं। पाल समाज की बेटी के साथ ये वाक्य हुआ, एक और बेटी के साथ वाक्य हुआ था। आपको याद होगा, एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम हुआ था। क्या हुआ था? उसके बाद फिर से एक वाक्य सामने आया। ये निर्मम हत्या और इस पे ना बोलना काफी कुछ दिखाई देता है। नारा और विचारधारा की बात तो बात की है, संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, कमजोरों की आवाज उठाने के लिए है और उस संविधान की हत्या की जा रही है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल फिर से आक्रामक अंदाज में दिखे। पाल समाज का वाक्य लगातार जो वाक्य हो रहे उन मामलों में तो बोलते नजर आए। इसमें कमेटी को भी गठित करके भेजा कि आप जाइए, वहां पे मुलाकात करिए, उस परिवार से जो मामला हुआ वो बताइए और हम अपनी नेता को उस वाक्य से अवगत कराएंगे और सरकार और प्रशासन से कहेंगे इस परिवार को न्याय मिलेगा। और इस वीडियो में भी देखिएगा क्या कुछ बसपा के कमेटी मेंबर्स गए थे, जो डेलीगेशन गया था, उसने बात की, उस परिवार को कहा कि हम आपके साथ हैं, ये गुंडाई और ये राजनीति कर लो, समाज के साथ दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। विश्वनाथ पाल ने क्या लिखा है ये भी सुन लीजिए। यूपी में पूरी तरह जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था बेहाल है। जनपद कौशाम्बी थाना चरवा से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पाल समाज की 19 वर्षीय बेटी को गांव के यादव समाज के दबंगों द्वारा दिन दहाड़े निर्मम हत्या करके पेड़ पर लटका दिया गया। दबंगों के दबाव में अभी तक एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई है। ये कल का वाकया है जो उनका ट्वीट आया था, मैंने आपको बताया। मुझे जैसे ही सूचना मिली, प्रयागराज मंडल के बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को भेजकर घटना का जायजा लिया गया।
उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बात कर अपराधियों को कठोर से कठोर दंड और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। ये बात विश्वनाथ पाल ने लिखा एक्स पर। कमेटी भेजी, कमेटी ने साथ दिया और प्रशासन पर दबाव बनाया कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। ऐसे छोटी मानसिकता के लोग जो मतलब एक जानवर ने उनके खेत में गड़बड़ कर दिया और वहां पर सांसद समाजवादी पार्टी का होने के बावजूद इंद्रजीत सरोज विधायक हैं, उनका बेटा सांसद है पुष्पेंद्र सरोज, और ऐसे वाक्य होना सवाल तो उठते हैं। तमाम बिंदुओं को बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर उठाया, उस परिवार को ताकत दी। और ये पहला मामला नहीं है जिस पर देखा जा रहा है। एक बच्ची की जान जो कि 19 वर्ष की थी, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, ये सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी को बड़े एक्शन लेना चाहिए था, मगर बहुजन समाज पार्टी उस परिवार के साथ दिखाई दे रहा है। विश्वनाथ पाल को जैसे ही खबर हुई, उसने बहुजन समाज पार्टी की जो वहां की कमेटी है मंडल की, वो वहां पहुंची। वो वीडियो देखिए जो दिल दहला दे रहा है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। एक छोटी सी बेटी जो 18-19 साल की है, उसके साथ ऐसा वाकया हुआ। उसमें पूरी बात आपको निकल के सामने आएगी क्या कुछ हुआ। अब मुझे नहीं कहना है, आप बताइए क्या वजह है श्यामलाल पाल नहीं बोले। फिलहाल जब तक मैं वीडियो डाल रहा हूं, ना फेसबुक पे मैंने देखा, ना अभी तक के एक्स पर देखा। विश्वनाथ पाल सवाल भी उठा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की टीम जा रही है। सांसद कौन है? समाजवादी पार्टी का। विधायक इंद्रजीत सरोज। बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, समाज के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, और वहीं पर एक और सांसद है पाल समाज की। सवाल उठते हैं, ऐसे लोगों पर कड़े कदम उठाने चाहिए। प्रशासन से ये मांग की है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ होगा, मगर फिलहाल ये खबर जो आपके बीच मैंने रखा है, मैं ये निवेदन नहीं कहूंगा, आपके ऊपर है। ऐसे मामले पर लोगों के पास जानकारी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। जब ऐसे वाकये हो रहे हों और आप नेता हो, प्रदेश की जिम्मेदारी है, आपकी चुप्पी सरासर क्या बता रही है? क्या वो छोटी बच्ची जिसने जो घर से दूर गई, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन है? जनता के द्वारा आप चुने गए हैं, फिर चाहे सांसद हो या विधायक, सवाल उठेंगे। देखिए क्या कुछ रहा इस वीडियो में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष से बात करके और ये प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया। आपको न्याय मिलेगा। न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से आपके साथ है। आपको आदरणीय भेजने का आपको काम। घबराने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। ये सारे लोग आए, हमारे प्रयागराज के जिला अध्यक्ष हैं, माननीय सतीश जाटव साहब हैं, मुख्य मंडल प्रभारी हैं, आप आकाश राव साहब हैं, मुख्य मंडल प्रभारी हैं, पंकज गौतम साहब हैं, आप साहब सारे पूरे आपके कौशाम्बी के सब बहुजन समाज पार्टी के लोग आपके बीच में आए। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आदरणीय बहन जी ने निर्देश दिया, विश्वनाथ पाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश। आप लोग ना जानते हो अलग बात। नहीं गाँव में रहते हैं। हाँ नहीं जानते होंगे। मुझे जगन्नाथ पाल कहते हैं। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था फूलपुर से चुनाव भी लड़े हैं। अच्छा सांसदीय वाला हम जाते थे पहले, जाते रहे। बहुत पुराने पढ़ने हम लोग जाते थे। ये हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, सलेंदर जी प्रमुख रहे हैं। 15 था तो वो भैंस मारी थी, वो गले से छूट गई थी। अच्छा छूट गए, उसका गेहूँ खेत था। अच्छा। और ये सांड वो हैं, वही सब चरे थे। तो पहले से चरा गया था, पहले से चरा था। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि आपकी भैंस चल ली। हाँ, उसका गिराया, बोला तो हाँ भाई चल ली। तो हमने कहा भाई चल ली तो ठीक है, डाल लेंगे उनसे। हाँ डाल ले। दाल हम दे तैयार।
तो बोला ठीक है हम 35 रुपये लेंगे। तो हमको 3500 लेने चाहे 4000 ले लो, भाई हमारे चराए तो देंगे। हाँ, कहने के बाद लड़के को सामने दिलवा लेके चले आए। उसके बाद पूरा परिवार उठे, लड़के बच्चे लेके गए, लाठी लेके हमारे घर पहुँच गए। अच्छा, आपके किस समाज के थे वो लोग? कौन थे? यादव यादव यादव। क्या नाम है उनका? नाम सब, उसका नाम बापू नाम है, बापू यादव। वो नाम है। एप्लीकेशन दिया आपने थाने में? नहीं, थाने में नहीं दिए थे उस टाइम। अच्छा, उस टाइम नहीं दिए तो बाद में दिए हैं, आज दिए हैं? हाँ, आज लिखी नहीं गई। अच्छा, अभी लिखी नहीं गई। थाने पे गए थे लिखाने के लिए, तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन दिया गया है उसको रख लिए हैं। उसके बाद बोले कि जाओ हो जाएगा। आज सुबह जो है कौन आया था सिपाही? लड़की क्या नाम है? किरण। किरण पाल। किरण पाल। कितनी उम्र है? किरण कई साल की थी? 17। पिता का क्या नाम है? आप ही 19 साल हाँ, 19 साल की। 19 साल की। तो वो बोले 19 साल। 19 साल। पंचनामा तैयार करो, पंचनामा करवा लीजिए। उसके बाद फिर हम नहीं, थोड़ा बता रहे थे ये भैया। हम लोग बोले इंटर कर चुकी थी वो। इंटर कर चुकी थी। तो जब वो लोग चढ़ाए, कल की बात है ना, जी। कल लाठी डंडा लेकर के बब्बू एंड कंपनी जितने हाँ, लोग थे, पूरा सारे लोग, परिवार के लोग पूरा परिवार के लोग आपके दरवाजे चढ़ चढ़ गए, गए, मारने पीटने लगे। मारने पीटने वो गला दबा। वही बिटिया का। हाँ, गला दबा दिए। नाली में चल गए। हम रहे साथ साथ, ये तब से, और जब तक वहाँ थे वहाँ भी हम, ये बड़ी बहन है। हमको बुला लिए तो भैंस लेने बड़ी बहन, हम उसके यहाँ भैंस लेने चले गए। आज भी आज भी उसके वहाँ भैंस से बात लिए क्या लोग? भैंस दे नहीं रहे? नहीं। अब पुलिस वहाँ गई नहीं, कोई तना क्या कर रही है? यहाँ भी एक भी लड़ाई क्या हुई? इतनी बड़ी जाती है कि भैंस के बांध लिए, हत्या भी कर दी। भैंस छुटा गई थी, उसके खेत में गई थी, बोल रहे थे कि हम गए जितना चली से हम दे दिए। उसके बाद बोले 3000 हम कदम गए, हम तुमको 5000 देवे, लेकिन लड़ाई न कर। 4 दिन बाद हमारे घर में काम है, शादी है, इनकी शादी भी हो रही। तो उसके बाद में फिर कहा कि नहीं ठीक होती भी तो चले गए। मार गिरा उड़ा दिन, मार और दिन तो किरण का जिनका किरण के जन के फांसी लगा दी और उनका मारे ना, छोटे वाले भैया का हमरे मारे, ढोड़ा ओड़ा दबाए। तो वो लोग फिर लौट गए। फिर सब पूरा मतलब पूरा मोहल्ला भर के जितने परिवार में सब लोग को बुला लाए, लाठी ले लेके। हमारे पास वीडियो भी है, लाठी ले मारे थे। आज उधर से ईटा मार रहे थे, इधर दरवाजा में ईटा मारे थे। सर अभी तक FIR भी नहीं लिखी, अभी तक उसी के लिए हम लोग आए, जैसे आए। उसके बाद वहाँ से फिर चले गए थे। फिर करीब 11 बजे फिर वहाँ से सब लोग लाठी लेके फिर आए। फिर भैया को फिर उधर से आए, दोबारा भी आए। दोबारा फिर आए यहाँ पे। भैया हमारे खड़ा था, उसके घोड़ा वोड़ा फिर दबा दिए भाई को, छोटे वाले को। फिर उसके बाद हम छुटावत रहे हैं। तो के बाद में हमको कहा चल अपन भैंस लाओ, तो हम भैंस ले गए। अभी हमारे बहने हमको कहाँ जाते, कहाँ लैटरिंग हो के आई थी। अब वो लैटरिंग गई, हमको भैंस का बोला, हम उधर चले गए ना। उधर पता नहीं कौन कौन ताके रहे, मार के अब भैंसा हमको नहीं, सब इकट्ठा होके घेर ली। हम कहीं तुम बांधे रहा ना दे, लेकिन लड़ाई हमसे न। वर्तमान में अभी भी भैंस उसी के दरवाजे, वही भैंस लेने गए, भैंस नहीं ले पाए। नहीं, वो बहन लैटरिन गई, ये बहन भैंस लेने गई, तो इसको भैंस न दिया। कुछ लोग उधर थे, सब लोग घेर लिए थे। हम कहना थे तुम बांधे रहो, तो कहा 200 रुपया रोज ले। हमारे भाई बांधे रहे, कौन न दी। मम्मी हमारा रहा नहीं भाई, चाचा खिन चली गई रही, कौन नहीं रहा। बजरंग दल का खाना करारी था, जहाँ वहाँ गाड़ी लड़की थी, वो चरवा में लगती थी। नदी के मतलब बीच हुआ है वो चरवा लगता है, लेकिन ये करारी थाना लगता है। हाँ, मतलब बीच नदी से आधी नदी इधर आ जाती, आधी उधर। तो क्या यहाँ का प्रधान यादव? यहाँ का प्रधान उन्हीं की तरफ है। अच्छा, उन्हीं की सपोर्ट से है ना? हाँ, यादव उन्हीं के परिवार का है। अब वहाँ यादव पोस्टमार्टम में फोन कर दिया कि हाँ लहास ऐसे से ऐसे करना। उसके बाद वहाँ से हमारे पास फोन आया कि लक्ष्मी वो फोन किया है प्रधान तुम्हारे गांव को। कल शाम के हम गए थे वहाँ जहाँ बॉडी रखी थी। धमकी भी आया था? हाँ, बोल रहे थे जान से मार देंगे अगर ज्यादा कुछ होगा तो। घोड़ा पकड़ा यहाँ पे, हाँ हमारे सामने। और प्रशासन यहाँ आकर के आपको किसी प्रशासन आके बोल रही है कि इसमें साइन करिए, उसके बाद जब मिलेगा तो मिलेगा, FIR मिलेगा, पहले इसमें साइन करिए। हम कहें हम FIR तुम हमका दे, तब हम वो साइन करा दे, नहीं को न करा दे। चाहे मार तो गब्बे में पसाड़ जाइयो ही परे परे। पहले वो हमका
जैसे वो मरी वैसे हम हो मारा। पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ, हम साइन नहीं करने दिए, पोस्टमार्टम नहीं लेके गए ना FIR तक गाली ले गए, कल ले गए, कोई नहीं, सब लोग उधर के हैं तो हम ही जाके हुआ का खैले, जो हमारे घर में कोई खाइए नहीं। खतरा है ना, जो ले जाएगा वो भी उसकी भी तो जान जाए। वहाँ रास्ते में 3 लोग बैठे थे, एक लोग वहाँ पे मतलब चौराहे पे मतलब तमाम लोग देखे थे, वहाँ 3 लोग बैठे थे ट्यूबवेल के पास। प्रधान का नाम क्या है? किसका? प्रधान जसमन यादव। यशवंत यादव। पिताजी का नाम क्या है? यशवंत के पापा का नाम? बिजीलाल यादव। बिजीलाल यादव। यशवंत प्रधान के पिता का नाम? हाँ। वहाँ भी बच्चे बैठे। उसके बाद क्या किए, चरपहिया आई पुलिस की, उसको झोलम भर के खुद दे दिए, वहाँ से फिर चरपहिया वापसी चली गई। हम कहते हैं लेडीज है, तुम लेडीज पुलिस लेके आइए, उसको पकड़िए, वो बताएगी कहाँ गए हैं सब लोग। ये बेटा एक काम है जिसको नंबर है जो यादव के साथ जो लोग आए, कौन लोग आए थे उनका भी नाम मारने वालों में जो आपके यहाँ चढ़ाई की है। भैया, अरे उनका नाम, उनके पिता का नाम? एक